नमस्कार बच्चों, यह अध्याय 3 है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और ये भाग 5 है। ये अंतिम भाग है बच्चों, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। एक और भाग पढ़ेंगे गतिशील ग्रंथ। ये आपका अंतिम टॉपिक है, गतिशील ग्रंथ, और इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का जब विश्लेषण करते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर जो है विचार करते हैं और परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। इतिहासकार ये भी मतलब विचार करते हैं कि ग्रंथ के क्या प्रकार थे, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किसने लिखा, और जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों का रूप ले लिया। श्रोताओं की अभिरुचि पर भी वो ध्यान देते हैं कि ग्रंथ के, और ये भी पता लगाते हैं कि उसके मतलब ग्रंथ की रचना काल क्या थी, संकलन उसका कब हुआ, उसकी रचना भूमि कैसी थी। इन सब मुद्दों पर जो है इतिहासकार चर्चा इस जो टॉपिक है इस पे उन्होंने चर्चा किया। तो बच्चों, क्योंकि जो इतिहास लिखा गया वो अनमोल धरोहर होता है, और इसी वजह से हमें साहित्यिक स्रोतों का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसी के इस्तेमाल से हम इतिहास के पुनर्निर्माण करते हैं इतिहास का। तो महाभारत के विषय में भी यही चीज़, मतलब इन चीज़ों का जो है विश्लेषण किया गया था। भाषा का, ग्रंथ के प्रकार का, लेखक, महाभारत की तिथि कैसी थी, मतलब कौन सी थी, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इतिहासकारों ने विश्लेषण किया। तो बच्चों, यहाँ पे भाषा एवं विषय वस्तु, यानी कि उनकी भाषा क्या थी, उनकी विषय वस्तु क्या थी, इसमें चर्चा की गई है। और बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो महाभारत की भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। यद्यपि ये अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, जैसे कि प्राकृत, पाली, तमिल, इन भाषाओं का भी जो है इसमें भी संस्करण मिलता है। तो जो संस्कृत भाषा जो प्रचलित भाषा थी, और पुरोहितों और ख़ास वर्ग द्वारा इसको प्रयोग में लाई जाती थी। और जो आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन थी, पाली, प्राकृत और तमिल। इसमें भी इसी वजह से मिलते हैं संस्करण। लेकिन बच्चों, जो महाभारत में जो भाषा का प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, वे वेदों और प्रशस्तियों की जो संस्कृत भाषा है उससे बहुत अलग है, यानी कि उससे बहुत अधिक सरल है। जो इसमें प्रयोग की गई है वेदों में वो कठिन है, लेकिन जो महाभारत में संस्कृत का प्रयोग किया गया है वो काफ़ी सरल है, और इसी वजह से लोगों को जल्दी समझ में आ गया था। और बच्चों, इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु थी वो दो मुख्य शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, जैसे आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान मीन्स क्या होता है, कथा, और दूसरा क्या है, उपदेशात्मक। आप जानते हैं कि भगवत गीता का जो भाग है उपदेशात्मक है। देखिए यहाँ पे दिया भगवत गीता, और सब लोग जानते हैं भगवत गीता में उपदेश दिया गया है अर्जुन को। तो इसमें दो शीर्षक के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु रखी गई है। तो इसमें जो है आख्यान में क्या मिलता है, कहानियों का संग्रह मिलता है, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का जो है चित्रण किया गया है। और बच्चों, यह जो विभाजन है वो पूरी तरह से अपने एकांकी में नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ मिलती हैं, देखिए, क्योंकि उसमें बहुत कहानियाँ मिलती हैं, और इसलिए इसमें जो उपदेश होते हैं उसमें इसलिए कहानियाँ शामिल होती हैं कि जिसका उद्देश्य ये था कि समाज में जो है संदेश का प्रचार, जो संदेश हैं भगवद गीता का, उसको प्रचार प्रसार किया जाए, और लोग अपने जीवन काल में उसका प्रयोग भी कर सकें, मतलब अच्छी सीख मिल सके लोगों को। और इसी वजह से, लेकिन इसमें यह है कि ये शायद ये बाद में इस उपदेशात्मक अंश को बाद में जोड़ा गया हो। तो बच्चों, जो
महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। इसे किसकी श्रेणी में रखा जाता है? इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। और लेकिन जो इतिहासकार का मानना है, मतलब कुछ लोग संशय करते हैं कि क्या सचमुच में ये युद्ध हुआ था, हकीकत में हुआ था या नहीं भी हुआ था, क्योंकि इसका कुछ निश्चित जो है प्रमाण नहीं मिलता है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो है स्वजनों के बीच युद्ध की स्मृति जो है महाभारत की मुख्य कथानक है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ जो है महाभारत ग्रंथ के अलावा हमें किसी साक्ष्य से नहीं होती। जो इस युद्ध का वर्णन है वो सिर्फ महाभारत में ही हमें मिलता है, महाभारत ग्रंथ से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है और अन्य कहीं से हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इस वजह से जो है इतिहासकार जो है इसे पूरी तरह से इस साक्ष्य को प्रमाण नहीं मानते हैं। और अब आते हैं हम लोग लेखक और एक या कई और तिथियां, यानी कि लेखक एक ही था या कई लेखक थे और तिथियां इसकी कौन सी थी, इसमें चर्चा की गई है। तो बच्चों, इसके जो है कई प्रश्न उठते हैं कि यह ग्रंथ किसने लिखा, कौन लेखक था। तो इसमें देखिए संभवतः मूल कथा जो रचयिता माने गए हैं वो किसको माना गया है? भाट सारथी, जिन्हें क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। और ये जो सूत होते थे वो कौन होते थे? जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। वो उनकी प्रशंसा में लिखते थे कि किस प्रकार से उन्होंने इस विजय प्राप्त किया या उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, उनके विषय में ये कहानियों या कविताओं के माध्यम से लिखते थे। और चूंकि ये रचनाओं का जो प्रेषण होता था वो मौखिक रूप से होता था। आप देखिए कभी जो कहानी हम लोग सुनाते हैं वो कहानी के माध्यम से एक दूसरे को पास करते जाते हैं। वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सुनाता, दूसरा तीसरे व्यक्ति सुनाता है, ऐसे ऐसे कहानी जो है आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि इसका मौखिक रूप से इसका प्रसारण किया जाता है और वो कहानी के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही महाभारत जो ग्रंथ है उसके बारे में भी यही कहा गया है कि मौखिक रूप से जो ऐसा हुआ होगा। और बाद में जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा, जब देखिए कि मौखिक रूप से बहुत प्रसिद्ध हो गया है, तब ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना जो है अधिकार कर लिया और इसे जो है लिखना प्रारंभ कर दिया। और क्योंकि यह वह काल था, क्योंकि महाभारत में देखिए कुरु और पांचाल इसके इर्द गिर्द महाभारत की कथा जो है घूमती है। क्योंकि आप देखेंगे जब 16, इससे पहले वाला जो आपने पाठ पढ़ा था अध्याय 2, उसमें देखिए 16 महाजनपद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था और उसमें कुरु और पांचाल राजतंत्र थे। और उसी महाभारत की कथा जो है इसी के आसपास घूमती नज़र आती है। तो इसमें जो है इसमें यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना उसमें, क्योंकि भाई 16 महाजनपदों में इसका नाम आता है कुरु और पांचाल, वो नए राज्य थे, उनकी स्थापना हुई थी। लेकिन होने वाली जो उथल पुथल के कारण जो पुराने इसमें बताए गए हैं, इसमें मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों के स्थान में इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर जो हुआ था, नवीन मानदंडों की इसमें स्थापना की गई थी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, जब विष्णु भगवान की पूजा का महत्व बढ़ रहा था। और इसमें देखिए जो महाभारत है, महाभारत में महत्वपूर्ण नायक कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो उस समय क्योंकि इनकी पूजा का, विष्णु भगवान की पूजा का महत्व बढ़ रहा था, तो उन्हें जो है कृष्ण जी को उन्हें विष्णु के रूप में बताया जा रहा था। इसमें विष्णु का रूप इनको बताया गया है कि विष्णु के रूप में वो उनकी पहचान पहचाने जाने लगे थे वो श्री कृष्ण भगवान। तो इनको विष्णु का अवतार
बताया गया है। और यहीं से देखिए अवतारवाद की मिलता है अवतारवाद की कहानी की यहाँ से चर्चा में आया कि ये अवतार उन्होंने अवतार के रूप में पहचाने गए। तो लगभग बच्चों कालांतर में बाद में जो है 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत से उपदेशात्मक जो प्रकरण हमें महाभारत में जोड़े गए, यानी कि जो मनुस्मृति में जिनका उल्लेख किया गया था वो वैसा ही प्रकरण महाभारत में भी जोड़े गए थे प्रारंभ में, जो श्लोक हमें इसमें मिलते हैं। तो इन सब के जो प्रारंभिक रूप में देखिए आप, इससे पहले हमने महाभारत के बारे में हमने बताया भी था कि इसमें देखिए 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा महाभारत। इसमें परिवर्धनों का यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा हो गया, यानी कि इसमें हमने शुरू में ही बता दिया महाभारत में कितने श्लोक थे, 8,800 श्लोक थे। और उस समय इसको क्या कहा जाता था, जय संहिता। क्या कहा जाता था, जय संहिता इसको कहा जाता था बच्चों। फिर बाद में 24,000 श्लोक आए। फिर अंत में जो है क्या आया था, इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 1,00,000 श्लोक हो गया था। तब इसको क्या कहा जाने लगा था, महाभारत कहा जाने लगा था। देखा जाए तो साहित्यिक परंपरा में फिर ये हुआ कि क्योंकि उस समय श्रुतियों के द्वारा जो है इस कहानी का प्रचलन हुआ, फिर उसके बाद साहित्यिक रूप में इसको दर्शाया जब गया, परंपरा में इसको लिखने की जब बारी आई, तब इस बृहद रचना के जो रचयिता थे ऋषि व्यास माने गए। भाई शुरू में अगर देखा जाए जो मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते थे, भाट सारथी को माना जाता था। लेकिन साहित्यिक परंपरा में जब इसको ग्रंथ का रूप दे दिया गया, तब इसके रचयिता कौन माने गए, ऋषि व्यास को, यानी कि वेद व्यास को माना गया। अगला टॉपिक है बच्चों सदृश्यता की खोज। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल थे, इन्होंने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया था। उत्खनन मीन्स इन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई का कार्य करवाया था। तो बच्चों ये जो गांव था जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो हस्तिनापुर गांव था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। तो लेकिन इसमें नामों की जो समानता है मात्र एक संजोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, सभी को मालूम है कि कुरु राज्य था स्थित, तो ये इंगित करता है कि पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, और जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। और हम बार बार बताएं कि कुरु जो राज था वो 16 महाजनपदों में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसकी राजधानी क्या थी, वो हस्तिनापुर, इसमें उसका उल्लेख किया गया हस्तिनापुर का। तो बच्चों बीबी लाल जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने 5 स्तरों के यहाँ आबादी थी, और जब वहाँ पे उन्होंने उत्खनन किया तो उन्होंने यहाँ पे 5 स्तरों की खुदाई की। देखिए 1 स्तर, 2, 3, 4, 1, 5, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, और जो ये 5 स्तर थे खुदाई के, उन्होंने जो है 5, ये सबसे निचला स्तर था। 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, और जिसमें से ये सबसे प्राचीन स्तर जो ये एक है, ये प्राचीन स्तर है, और इसमें दूसरे स्तर और तीसरे स्तर पर इन्होंने इसमें जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं। जो दूसरे स्तर था, ये जो दूसरा स्तर था, उसमें लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मिलने वाले। इसमें जो है घरों के बारे में जो बीबी लाल का कहते हैं, यहाँ से जो स्तर मिला है खुदाई से, वो मिट्टी की दीवार और कच्ची मिट्टी की ईंटें मिली। यहाँ पर क्या मिली हैं, जो है
मिट्टी की बनी दीवारें मिली हैं और कच्ची मिट्टी की ईंटें मिली हैं यहाँ पर दूसरे स्तर से। पहला स्तर तो बहुत प्राचीनतम स्तर है और दूसरा स्तर पे जो है कौन सी चीज़ें मिली हैं हमें, मिट्टी की बनी दीवार मिली है और कच्ची मिट्टी की ईंटें मिली यहाँ पे। और एक चीज़ और मिला, सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्तर की भी खोज हुई यहाँ पे। सरकंडे से जिस पर जो है मिट्टी का प्लास्तर चढ़ा हुआ है। दीवार जो बनी थी वो सरकंडे की बनी हुई थी और फिर उस पर क्या चढ़ा था, प्लास्तर चढ़ा हुआ था मिट्टी का। और तीसरे स्तर पर जो है ये जो तीसरा स्तर है वो 6वीं से 30वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। और यहाँ पर क्या मिला है, जो मिला है शोषाघट मिला है और वहाँ पक्की ईंटें मिली हैं और कुआं भी यहाँ पर मिला हुआ है। और गंदे पानी के निकास के लिए जैसे कच्ची ईंटें के नाले भी यहाँ पे ईंटें के नाले भी मिले हैं और जो गंदे पानी के निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भले कूपों का भी इस्तेमाल होता था, मल के निकासी वाले गर्त भी यहाँ मिले हैं। तो इन 2 स्तरों से इसके जो है प्रमाण हमें मिलते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए, क्या नगर, इतिहासकार कहते हैं क्या यह नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया। क्योंकि आप देखिए जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात मतलब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ था। कब हुआ था, आप जब अध्याय 2 में पढ़े थे तो नगरों का विकास उस समय हुआ था। तो द्वितीय क्रांति आई थी, हमने बताया था द्वितीय क्रांति के बारे में। तो उस समय नगरों का विकास हुआ था और या मतलब वो मानते हैं कि क्या यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान है या किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जिसकी मतलब किसी अन्य साक्ष्य के साथ, भाई किसी अन्य साक्ष्य के साथ इसकी जो है तुलना भी नहीं की जा सकती और जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर में ये लिखा, महाभारत के आदि पर्वों में जो इस नगर का चित्रण किया गया है तो यहाँ पे ये देखिए मतलब लिखा गया है कि यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। तो इसमें ये क्या है कि क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? तो बच्चों क्या समानता है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दीवारें आपको यहाँ पे हस्तिनापुर में जो उत्खनित दीवारें का कुछ अंश यहाँ पे लिया गया है। तो ये वहाँ पे खुदाई की गई थी जिससे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे लेकिन किसी अन्य साक्ष्य के साथ यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं, इस पे अभी विचार मतलब चल रहा है। और एक और उदाहरण जो है मतलब मिलता है सादृश्यता में, इसमें मिलता महाभारत की जो सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। और यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है, यानी मेन अंग है इसका जो बहुपति विवाह। और इसमें इतिहासकारों मतलब इसका विश्लेषण विदित होता है कि विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का भी प्रयास किया गया है। यानी कि बहुपति विवाह को मतलब इसको विभिन्न तरीकों से स्पष्ट किया गया है, स्पष्टीकरण देने के लिए किया गया उसमें बहुपति विवाह क्यों हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखिए जो हमें कथा मिलती है द्रौपदी के विवाह की, उसमें यह है कि पांचाल नरेश द्रुपद थे जिन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था और उन्होंने कहा और निशाने पर तीर मारा जाए, मतलब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि निशाने पर जो तीर मारेगा उसी से जो है द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। तो अर्जुन ने इस प्रतियोगिता को जो है जीत लिया था और द्रौपदी को वरमाला पहनाई। फिर वो अपनी माता के पास उसे लेकर के आता है, यानी कि कुंती के पास लेकर के आता है और जिसे बिना देखे लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने के लिए कुंती माता ने कह दिया था। लेकिन जब
जब कुंती माता को मतलब यानी कि अपनी भूल का मतलब एहसास हुआ बाद में देखा तो, लेकिन किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। बच्चों, जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास जो है इस मतलब जो इस तथ्य से अवगत जिन्होंने कराया, उन्होंने ये बताया, मतलब ये कहानी इसमें मिलती है कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी जो थी द्रौपदी, वो पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है और इसीलिए जो है नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया था। मतलब ये कहानी मिलती है यहाँ पे, देखिए। और फिर एक जगह और भी उन्होंने यह बताया है कि इसके बारे में कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में वो एक के बजाय 5 बार पति प्राप्त का जो है वर उन्होंने मांग लिया था और जिससे कि जो है शिव जो है उनकी प्रार्थना को मतलब पूर्ण किया उस प्रार्थना को और द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्होंने वो स्त्री जो थी वो द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। और इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति जो है दे दिया था। ये मिलता है द्रौपदी के विवाह की कहानी। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुपति प्रथा संबंध का जो चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है। इतिहासकारों ने यह सुझाव दिया कि यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, यानी कि बहुपति प्रथा तो थी ही और ये किसी विशिष्ट वर्ग में, यानी कि विशिष्ट वर्ग में ही ये विवाह होता था और जो कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में भी अमान हो गई थी जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया था और इसे अमान्य उन्होंने बताया था। और लेकिन यह प्रथा जो थी वो हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी, मतलब आज भी जो है इसका प्रचलन है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय, मतलब एक ये भी मिलता है कि युद्ध के समय ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया होगा, क्योंकि जब निरंतर युद्ध होते रहते थे तो परिस्थिति जन जो संकट के कारण जो है महिलाओं की कमी हो गई थी और जिसके कारण ये मतलब अपनाया गया इस विवाह को, इस परिस्थिति जन के रूप में इसको जो है संकट के कारण जो है इसे अपनाया गया था इसको। तो बच्चों, इसमें जो है कभी कभी सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित ये जो कहानी मिलती है, जो इतिहासकारों का मानना है कि कथानक जो है वो कभी कभी सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक गतिशील ग्रंथ। ये आपका जो है लास्ट टॉपिक है ये, और इसमें जो है कि जैसा कि ये गतिशील ग्रंथ है महाभारत, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में ये लिखा गया है, जैसे कि तमिल, पाली, प्राकृत, संस्कृत। आप जानते हैं संस्कृत में मेन रूप से ये लिखा गया है, उसके संस्करण अन्य भाषाओं में भी मिलते हैं। तो बच्चों, जिन लोगों में महाकाव्य के संस्करण लिखे, जिन लोगों ने लिखा है इस संस्करण को, वे अपने इलाकों में उत्पन्न हुए थे या उन्हें प्रसारित किया गया था। और महाकाव्य के केंद्र में कहानी अक्सर जो है कई मायनों में मतलब इसमें देखिए मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएँ भी यहाँ पे मिलती हैं। मतलब ये जो साथ ही महाकाव्य की जो मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएँ की गई हैं, मतलब लेखकों द्वारा अपने हिसाब से इसको जो है लिखा गया, लोगों के द्वारा अपने हिसाब से इसको लिखा गया है और कई प्रसंगों में मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है, मूर्तिकला के द्वारा और इसे चित्रों के द्वारा भी इसको दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है, यानी कि पेंटिंग के द्वारा कई एपिसोडों में इसको। तो इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु जो है प्रदान की है। देखिए इसको जो एपिसोड में कई तरह से इसको दिखाया जाता है। तो ये जो पुनर्व्याख्याएँ की गई हैं यहाँ पे देखिए, जो इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्या मिलती है मुख्य कथा वस्तु
वो बहुत से लोगों ने, यानी बहुत से जो लेखक मिलते हैं या लेखिका मिलती हैं, वो अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से इनको जो है लिखा है, इनको प्रस्तुत किया है। तो ऐसा ही एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे उल्लेख मिलता है इस प्रसंग का, और इनका उन्होंने रूपांतरण किया है। लेखिका बांग्ला लेखिका थी महाश्वेता देवी। बच्चों, जो इन्होंने मतलब जो इनके जो उदाहरण मतलब इन्होंने कथा वस्तु का किया है, ये अपने नज़रिए से इसको किया है, कहानी को इन्होंने लिया है। और इसमें इन्होंने देखिए एक भाग को लिया है जो संस्कृत पाठ का मतलब जो इन्होंने लिया है, इसमें संस्कृत पाठ में जो है दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है यहाँ पे एक। और इसमें जो है, किंतु पहले से ही चेतावनी, आप लोग ये कहानी मतलब सुने भी होंगे। और पांडव जो है उस गृह में जो सुरंग है खोद करके वो भाग निकलते हैं, लेकिन कुंती जो है वहाँ पर उस समय एक भोज का आयोजन करती हैं और जिसमें ब्राह्मणों को आमंत्रित करती हैं, और उसमें जो एक निषादी भी आती है अपने 5 पुत्रों के साथ आती है। और जब वो खाना खा पी करके वहाँ पे गहरी नींद में वो सो जाती है, और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वो उसी लाक्षागृह में जो है वो भस्म हो जाती है, और जिसमें निषादी और उसके 5 पुत्र जल करके मर जाते हैं। और जब उनके शव मिलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। तो बच्चों, इसमें ये जो लघु कथा जो ये दी गई है, ये जो लघु कथा है कुंती और निषादी, जो शीर्षक है कुंती और निषादी के रूप में महाश्वेता देवी ने किया है। लेकिन उन्होंने इस कथा का जो प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ से महाभारत के प्रसंग का अंत होता है। इन्होंने जो कहानी का संयोजन किया है एक ब्रह्म प्रांतर में किया है, जहाँ पर कुंती जो है महाभारत युद्ध के बाद वहाँ रहने के लिए आती हैं, और कुंती के वहाँ पे वो अपने मतलब सोचती हैं अपने विषय में, अतीत के विषय में वो सोचती हैं। और प्रतिदिन जब ये सोचती हैं तब प्रतिदिन एक युवती जो यानी कि एक निषादी उनको मतलब देखती रहती है, जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल एकत्र करने आती थी, और वो हमेशा ये देखती थी कि कुंती जो है प्रकृति से बात कर रही है। तो एक दिन कुछ ऐसा वातावरण बन गया था कि जानवर जो थे वो जंगल छोड़ कर के भाग रहे थे, और कुंती ने देखा कि निषादी जो है उन्हें बहुत ध्यान से देख रही है। और उसने तब जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तब कुंती जो है सकपका गई, और उसने, क्योंकि कुंती को तो याद था, वो हमेशा मतलब यही सोचती थी, और क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी उसके 5 पुत्र याद हैं। तो वो क्योंकि कुंती उसने स्मृति मतलब उसने याद दिलाया कि कुंती ने ही उन्हें मदिरा पिलाई थी, यानी कि मदिरा पिलाई थी, सॉरी बच्चों, मदिरा पिलाई थी, और मतलब इतनी कि वो बेसुध हो गए थे, यानी कि जब वो मदिरा पिए तो वो बेसुध हो गए और वहीं पे वो सो गए थे। अब जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी, यानी कि जो 5 निषादी और 5 पुत्र थे वहीं पे सो गए थे मदिरा पीकर, और इसी का लाभ उठा करके कुंती ने जो है अपने 5 पुत्रों के साथ बचकर निकल गई थी। और कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, मरी हुई निषादी मेरी सास थी। तो मतलब साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्होंने मतलब जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा, मतलब जिनके प्राण गए, और क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। लेकिन जिस समय दोनों बातें कर रही थी, क्योंकि अब ये घटना जो है उस समय वातावरण था जब जंगल छोड़ करके जानवर भाग रहे थे, उस समय क्या कि आग की लपटें जो उस समय थी, क्योंकि आग लगने के कारण जो है जानवर भाग रहे थे, क्योंकि उस समय ये दोनों बातें कर रही थी और आग की लपटें उस समय करीब आ गई। निषादी तो उस समय अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। इस कहानी का उल्लेख जो है कुंती और निषादी में हमें मिलता है, जिसका लघु कथा किसने किया है वर्णन? महाश्वेता देवी ने। बच्चों, ये लेसन आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और आगे अब अगले भाग में हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।